गंगा की पवित्रता बसती है जहाँ पर, प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा है जहाँ, भोले बाबा विराजमान है जहाँ, बुद्ध से भी पहले का इतिहास है जहाँ, ये है दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी। बनारस, जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है भगवान काशी विश्वनाथ, बनारस की संकरी गलियाँ, गंगा घाट, बनारस की चाट, बनारसी साड़ी, बनारस का पान, गंगा आरती, गदौलिया की भीड़। और जहाँ पे मैं आपको यहाँ लेके चल रही हूँ, ये है शीतला माता का मंदिर जो है शीतला घाट पर। तो चलिए आप भी कर लीजिए शीतला माता के दर्शन। चलो, बहुत सारी बोट है। बच्चे का तो नहीं लगेगा ना, तो बहुत छोटा है। ये वी आर ऑन द बोट, हम बोट में बैठे हैं। काफ़ी बड़ी बोट है और चार्जेस लिए हैं 50 रुपीज़ पर हेड अभी। फाइनली स्टार्ट हो गई 20 मिनट बाद। कहते हैं बनारस में जो एक बार आ जाता है वो वापस जाने के बाद भी कई दिन बनारस में ही रहता है। कुछ ऐसी हवा है यहाँ की जो हर दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लेती है। बनारस तो एक ऐसा नशा है जो भांग से भी ज़्यादा चढ़ता है। बनारस में चाहे आप पहली बार आए हों, लेकिन यकीन मानिए ये आपको नया नहीं लगेगा। कुछ तो है जो बनारस को हम सब से जोड़ता है। बनारस कहो या काशी कहो या वाराणसी, हर नाम अपने में बहुत सी कहानियाँ संजोए है। यही एक ऐसी जगह है जहाँ कला और संस्कृति ने जन्म लिया। कहते हैं आज़ादी से पहले ये दुनिया का सबसे अमीर शहर था। वाराणसी का नाम बना है दो नदियों के मिलने से, वरुणा और अस्सी। इसी से बना वाराणसी। हरिश्चंद्र घाट, राजा हरिश्चंद्र महाराज इधर में चंडाल का काम किया। 100 जलाने का नमस्कार कर लो। हरिश्चंद्र महाराज की जय। गंगा के हर तट पर एक सुकून है जो शायद कहीं नहीं मिल सकता। शायद इसीलिए हर इंसान एक बार बनारस ज़रूर आना चाहता है। यहाँ का हर एक घाट एक इतिहास सुनाता है।
यहाँ जो आप देख रहे हैं वो है भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर जाने का एक नया रास्ता जो घाट से होकर जाएगा, जिसका निर्माण अभी भी चल रहा है और बस पूरा होने वाला है। और इसके आगे हम बढ़ रहे हैं मणिकर्णिका घाट की ओर। मणिकर्णिका घाट को देखकर एक बात याद आई। बनारस का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान ये कहता है कि जहाँ लोग मरने के लिए आते हैं वहाँ हमने जन्म लिया है। हमें गर्व है कि हम काशी के हैं। बनारस की हर शाम में सब इतना सुहाना लगे, इसे भूलने में कई सदियाँ कई ज़माना लगे। किसी ने क्या खूब कहा है, उत्तर प्रदेश की काशी पवित्रता इसकी रूह है, जिस्म इसकी संस्कृति, श्रृंगार इसका सुकून है। घाटों से संवरती है ये, लहरों से निखरती है, महादेव के आशीर्वाद से ये नगरी हर पल चमकती है। मणिकर्णिका घाट पर आते ही कुछ पंक्तियाँ याद आईं। पंक्तियाँ मेरी लिखी नहीं, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी हैं। मृत्यु आखिरी विकल्प नहीं है। मृत्यु वो प्राथमिक अनिवार्यता है जो मणिकर्णिका घाट पर हर रोज़ सजती है। मृत्यु मोक्ष है, ऐसा मोक्ष जो शिव के चरणों में विराजमान है। माँ गंगा को प्रणाम करते हुए बस यही कहेंगे कि सबके पाप धुलकर भी जो कभी मैली नहीं होती, ये माँ गंगा की गोद है जो भक्तों से कभी खाली नहीं होती। हम यहाँ पे अपनी जगह फिक्स करके बैठे हैं और इधर यहाँ पे होगी आरती। बेलबुड़ी बाकी लोग बोट से देखते हैं कितने सारे कितनी सारी अकाउंट करो कनिष, कितनी बोट काउंट करी आपने? कितनी बोट काउंट की बताओ? शाम की गंगा आरती यहाँ कई तरीक़ों से देखी जाती है। कुछ लोग घाट पे बैठकर देखते हैं, कुछ लोग नाव में जाकर बीचों बीच गंगा जी के वहाँ जाके देखते हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी नाव, क्रूज़, हर तरह की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा आप यहाँ पर बैठकर गंगा जी की आरती का भरपूर आनंद ले सकते हैं। पीछे तो
तो आरती के बाद हमने दर्शन किए माँ गंगा की मूर्ति के, जो यहाँ पे रखी थी, जहाँ पे आरती हो रही थी ये बिल्कुल मूर्ति वहीं थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दर्शन करे और उसके बाद हम निकल लिए मार्केट की तरफ। तो ये था जहाँ पे आरती हो रही थी, तो ये बैक साइड से लिया था और वहीं हम चल दिए अब मार्केट की तरफ, क्योंकि गंगा आरती के बाद लगती है बहुत ज़ोर से भूख। तो चलिए सबसे पहले चल के कुछ खाते हैं और सबसे पहले इस गर्मी से थोड़ी राहत दिलाए, और वो है ठंडी ठंडी लस्सी। इतनी मज़ेदार मलाई वाली लस्सी यहाँ पे मिलती है। और यहाँ की मार्केट को जब एक्सप्लोर करा, जब देखा इतना कुछ है यहाँ पर, एक से एक बनारसी साड़ियाँ, मतलब साड़ियाँ ख़रीदने वालों के लिए तो यहाँ पे भंडार है। जो भी साड़ियों के शौकीन हैं तो बनारस ज़रूर आइएगा और यहाँ की साड़ियाँ देखिएगा। और जगह जगह पे यहाँ पे प्रसाद मिलता है, अगर आप जैसे लेके जाना चाहते हैं, कुछ जैसे होता है ना कि बांटने के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। बहुत सारा सामान मिलता है जो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में देना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है मार्केट में। तो अभी तो भीड़ यहाँ पे कम है, लेकिन जैसे ही हम गदोलिया चौक पहुँचेंगे वहाँ पे देखिएगा कितनी भीड़ है। और काफ़ी सारी नई नई दुकानें यहाँ पर हैं, और कुछ दुकानें बहुत पुरानी हैं, कुछ नई खुली हैं, और नए नए कॉरिडोर्स हैं जो अभी बने हैं। तो जितना आप देख रहे हैं ना, ये ज़्यादातर न्यू कॉरिडोर बने हुए हैं, और ये नए कॉरिडोर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में भी। और यहाँ पे भाई शॉपिंग की बात आती है तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने भी करी अपने लिए। कुछ एक दो कड़े ख़रीदे हैं, दुपट्टे ख़रीदे हैं, कुछ इस तरह की छोटी मोटी शॉपिंग करी थी, ज़्यादा नहीं। तो भीड़ देखिए, भीड़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बनारस में आने वालों की कमी नहीं है। मतलब बनारस से जो प्यार करते हैं वो एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं। और यहाँ की मार्केट में घूमने का भी अलग मज़ा है भाई। यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती है। बनारस का रंग, बनारस का कल्चर यहाँ आपको हर कदम पे मिलेगा। चाहे खाने पीने की बात करें, या पहनने ओढ़ने की बात करें, या जो बनारसी पान है, बनारसी लस्सी, सब जगह। और यहाँ पर है काशी विश्वनाथ का जो मेन गेट है, यहाँ से एंटर करते हैं मंदिर जाने के लिए। और बहुत सी छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम मंदिर के कॉरिडोर तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से लाइन लगनी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर रही हूँ। एक शॉपिंग हो चुकी है, मैंने कड़े ख़रीदे थे, और दूसरी शॉपिंग मैंने झुमके ख़रीदे थे। अब कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा होता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके ज़रूर जाएं कि खुद से भी कह सके कि ये हम वहाँ से लेकर आए थे। तो यहाँ पर आकर मैं बनारसी साड़ी तो नहीं परचेज़ कर पाई, लेकिन मैंने बिल्कुल बनारसी पैटर्न में दुपट्टे ज़रूर परचेज़ किए थे। और यहाँ पे मेरा बेटा कर रहा है पूरी मस्ती, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ के साथ गर्मी भी बहुत अच्छी खासी हो रही है, और इस गर्मी से एक बहुत ही प्यारी चीज़ राहत दिलाएगी, वो है फ़ालूदा। तो कुल्फ़ी फ़ालूदा, मतलब कुल्फ़ी फ़ालूदा क्या कहूँ, यहाँ की चाहे मैं बनारसी चाट बोलूँ, कितनी चीज़ें हैं जो यहाँ की बहुत बहुत फेमस है। चाहे कुल्हड़ वाली चाय हो, बहुत चीज़ें हैं जो आप कभी कभी नहीं भूल पाएंगे बनारस में आकर।
अब इतने घूमने फिरने के बाद भूख किसको नहीं लगती, तो अब चाट से तो काम नहीं चलेगा, खाना भी खाना है। तो हम खाना पैक करा के रूम पे ही ले आए थे। तो हम करते हैं अपना डिनर। और कैसा रहा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।